भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। कई सदियों पहले हिमालय के इन शांत वादियों में मनुष्य के इतिहास की सबसे बड़ी सोच और ज्ञान का जन्म हो रहा था। महर्षि बादरायण, जिन्हें हम वेदव्यास भी कहते हैं, अकेले बैठकर पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को शब्दों में ढाल रहे थे। जब उन्होंने अपनी कलम से पहला वाक्य लिखा, ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह केवल एक ग्रंथ का आरंभ नहीं था, बल्कि सोई हुई मानव चेतना को जगाने वाली एक महापुकार थी, जो आज भी गूंज रही है कि उठो, अपने मन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो और उस अनंत महाशक्ति को खोजने का प्रयास करो, जिससे यह पूरी सृष्टि चल रही है और जो स्वयं तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है। नमस्कार। महर्षि बादरायण के पिछले भाग में हमने देखा कि महर्षि बादरायण ने अपने वेदांत दर्शन के तथ्यों और सूत्रों के द्वारा संसार को सृष्टि के रहस्य की ओर इंगित किया। उन्होंने तथ्यों से सभी मनीषियों को चकित कर दिया। आइए जानते हैं कि उसकी बात क्या हुआ। महर्षि, आपने अपने तर्कों से यह प्रमाणित किया कि चेतना सर्वोत्कृष्ट है, परंतु मैंने देखा है जब सिर पर चोट लगती है तो स्मृति चली जाती है। तब चेतना का क्या, जब शरीर शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह मस्तिष्क ही सर्वोत्कृष्ट है? हाँ महर्षि, जैसे दीपक बुझने पर प्रकाश समाप्त हो जाता है, वैसे ही शरीर नष्ट होने पर क्या चेतना भी समाप्त हो जाती है? आप दोनों का तर्क वैसा ही है जैसे कोई कहे कि आंख बंद कर लेने से सूरज अस्त हो जाता है। ज्योतिराध्य अधिष्ठानम तू तदा मन्नाथ। ये मस्तिष्क, ये इंद्रियां, ये सब केवल उपकरण। क्या आपने कभी अंधेरे कक्ष में मशाल देखी है? तो क्या जब मशाल बुझ जाती है तो वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं? नहीं, केवल उनका दिखना बंद हो जाता है। सही कहा आपने। ये मस्तिष्क उस मशाल का पात्र है, परंतु चेतना वो ज्योति है जो इसे प्रकाशित करती है। मस्तिष्क चेतना को पैदा नहीं करता, वो उसे प्रकट करता है। किंतु महर्षि, जब यह मस्तिष्क ही विचार करता है तो उससे अलग किसी ज्ञाता की क्या आवश्यकता? पुत्र, क्या तुम अपनी आंखों को देख सकते हो? नहीं आचार्य। ऐसा क्यों बस? क्योंकि हमारी आंखें बाहर की ओर देखती हैं आचार्य। ठीक वैसे ही ज्योत एव, जो सबको जानता है वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। परंतु कैसे? आप अपने विचारों को देख सकते हैं कि आपका मन आज उदास है या आप उलझन में हैं। यदि आप अपने विचारों को देख सकते हैं तो आप उन विचारों से अलग हैं। देखने वाला कभी दृश्य नहीं हो सकता। मस्तिष्क एक यंत्र है, आप उसके साक्षी हैं। व्यतिरेकस्तद्भाव भावित्वान तूपलब्धिवत। जैसे आकाश में उड़ता पक्षी आकाश का हिस्सा नहीं होता, वैसे ही चेतना शरीर में रहते हुए भी शरीर से स्वतंत्र है। शरीर के धर्म जैसे बीमार होना या बुढ़ापा आना, ये शरीर के हैं, किंतु चेतना या आत्मा के नहीं है। तो क्या हमारा यह मस्तिष्क मात्र एक पात्र है? हाँ, एक अत्यंत परिष्कृत पात्र। जितना शुद्ध और स्थिर ये पात्र होगा, चेतना का प्रकाश उतना ही स्पष्ट झलकेगा। बादरायण के ब्रह्मसूत्र आधुनिक ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन ORCHOR सिद्धांत के बहुत करीब है। यह विज्ञान कहता है कि चेतना मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के भीतर स्थित माइक्रो ट्यूब्यूल्स में होने वाली क्वांटम प्रक्रियाओं से जुड़ी है। महर्षि गिरिना
और संगीत वाली उपमा अद्भुत है। जैसे संगीत हवा के कंपन में मौजूद है और वीणा उसे केवल एक रूप देती है, वैसे ही चेतना ब्रह्मांड का एक मूलभूत गुण हो सकती है। मस्तिष्क एक बायोलॉजिकल ट्रांसीवर की तरह कार्य करता है जो इस ब्रह्मांडीय चेतना को व्यक्तिगत अनुभव में ट्यून करता है। न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण से बादरायण का साक्षी भाव या ज्ञोत एव का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इसे मेटाकॉग्निशन यानी स्वयं के विचारों को जानने की क्षमता भी कहते हैं। बादरायण का यह तर्क कि देखने वाला कभी दृश्य नहीं हो सकता, यह संकेत देता है कि मस्तिष्क के भीतर एक सेल्फ या ऑब्जर्वर है जो डेटा को प्रोसेस होते हुए देख रहा है। आजकल हम फिल्टर थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस पर चर्चा कर रहे हैं जो बादरायण के पात्र वाले तर्क का समर्थन करती है। इसके अनुसार मस्तिष्क चेतना को बनाता नहीं है, बल्कि वह चेतना के विशाल भंडार को हमारी इंद्रियों की सीमा के अनुसार फिल्टर करता है ताकि हम भौतिक जगत में जीवित रह सकें। महर्षि बादरायण का ब्रह्म सूत्र केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये प्राचीन भारत के महान ऋषियों के वैचारिक मंथन का महासमुद्र है। एक समय था जब जैमिनी, बादरी, काशकृत्स्न और आत्रेय जैसे महान आचार्यों के अपने अपने स्वतंत्र सिद्धांत थे। इन ऋषियों की प्रामाणिकता इतनी अकाट्य थी कि इनके नामों की गूंज पतंजलि के महाभाष्य से लेकर बौधायन और भारद्वाज के प्राचीन कल्प सूत्रों तक में सुनाई देती है। इन सभी आचार्यों ने सत्य को खोजने के लिए अपने अपने ब्रह्मसूत्र लिखे थे, लेकिन समय के क्रूर चक्र ने उन मूल ग्रंथों को हमसे छीन लिया। परंतु महर्षि बादरायण ने इतिहास के उस खोते हुए ज्ञान को बिखरने नहीं दिया। उन्होंने इन सभी ऋषियों के सर्वश्रेष्ठ विचारों, तर्कों और सूत्रों को मथकर एक ऐसे परम वेदांत की रचना की जिसने उस काल के सभी खंडित सिद्धांतों को पीछे छोड़ दिया। बादरायण का यह ब्रह्मसूत्र आज उन सभी लुप्त आचार्यों की अमर धरोहर है जो हजारों साल बाद आज भी मानव बुद्धि को चमत्कृत कर रही है। महर्षि बादरायण के ब्रह्म सूत्रों को नकारने का साहस किसी भी सिद्धांत में नहीं था, परंतु उसे समझना उस समय के मनीषियों और शोधकर्ताओं के पक्ष में कठिनतम रहा। उसे केवल उदाहरणों से समझाया जा सकता था, परंतु उसे भौतिक रूप से समझाया नहीं जा सकता था। तो उस समय भी उनके शिष्यों और अन्य मनुष्यों में ये सिद्धांत एक बड़ा प्रश्न छोड़ जाता था। क्षमा करें आचार्य, मेरा एक प्रश्न है जो मुझे प्रातः काल से विचलित कर रहा है। निसंकोच प्रश्न करो बस। आचार्य, आपने प्रातः काल एक शिला का उदाहरण दिया था, तो क्या उस शिला में भी वही अनंत शक्तियां छिपी हुई है जो सूर्य में है? पुत्र, इस लकड़ी को देखो, ये ठोस है, भारी भी है, परंतु जब ये जलती है तो क्या निकलता है? प्रकाश और ताप आचार्य। प्रकाश और ताप कहीं बाहर से नहीं आया, वो इस लकड़ी के भीतर ही छुपा हुआ है। ब्रह्म ही इस जगत का उपादान है। जैसे मकड़ी अपने ही भीतर से जाला बुनती है, वैसे ही अनंत ऊर्जा स्वयं को सीमित कर पदार्थ का रूप ले लेती है। परम सत्य क्या है महर्षि बादरायण? ओम आनुमानिकम पे केशामिति चेन्न शरीर रूपक विन्यस्त ग्रहीतेर दर्शति च ओम। अर्थात ब्रह्म ही वो अव्यक्त है जो सभी के वक्तव्य से परे है। ये शरीर और रूपक अथवा ब्रह्मांड और प्रकृति दोनों के भीतर से ही प्रकट होता है, परंतु ये उनसे भी भिन्न है। अतः ये जो तर्क है अव्यक्त से ब्रह्म को नहीं समझा जा सकता है, और ये तर्क भी परम सत्य नहीं है। बादरायण का यह सूत्र कि जड़ प्रकृति स्वतंत्र कारण नहीं हो सकती, आधुनिक क्वांटम मैकेनिक्स के
कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन से मेल खाता है। वैज्ञानिक जॉन व्हीलर के अनुसार ब्रह्मांड तब तक केवल संभावनाओं का ढेर है जब तक कि कोई सचेतन ऑब्जर्वर उसे देख न ले। पदार्थ अपने आप में निष्क्रिय है, उसे वास्तविकता का स्वरूप देने के लिए एक अंतर्निहित चेतना की आवश्यकता होती है। बादरायण का शरीर रूपक स्पष्ट करता है कि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का कोई स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में यह सूत्र हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस पर प्रहार करता है। जहां पुराने वैज्ञानिक मानते थे कि न्यूरॉन्स की हलचल से चेतना पैदा होती है, वहीं आधुनिक विशेषज्ञ अब एम्बोडीड कॉग्निशन की बात कर रहे हैं। विज्ञान का मत है कि शरीर केवल एक माध्यम है। बादरायण जिस अव्यक्त को शरीर के नियंत्रण केंद्र के रूप में देख रहे हैं, वह आधुनिक विज्ञान में प्रोटो कॉन्शियसनेस के विचार जैसा है। यह सूत्र प्रमाणित करता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम केवल तभी संगठित होता है जब एक इंफॉर्मेशन फील्ड उसे दिशा दे रहा हो। शरीर स्वयं को नहीं चलाता, बल्कि वह चेतना द्वारा व्यवस्थित किया गया एक ढांचा है। भारतीय चिंतन में वेदांत दर्शन ने ही अद्वैतवाद को उस शिखर पर पहुंचाया जिसका सीधा सा मतलब है इस पूरी सृष्टि में ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। उस दौर में जब उपनिषदों की अलग अलग बातों को लेकर लोगों में आपसी मतभेद बढ़ रहे थे, तब महर्षि बादरायण आगे आए। उन्होंने ब्रह्म सूत्र ग्रंथ की रचना सिर्फ इसलिए की ताकि सभी उपनिषदों का असली निचोड़ एक जगह लाया जा सके और उनके आपसी विरोधाभासों को सुलझाया जा सके। अपने इस परम सत्य को साबित करने के लिए उन्होंने सांख्य, योग, मीमांसा, वैशेषिक, पाशुपत और पांच रात्र जैसे स्थापित मतों की कमियों को तर्कों से सामने रखा। यहां तक कि उन्होंने जैन मत और बौद्ध दर्शन के शून्यवाद व विज्ञानवाद का भी पूरी तरह खंडन करके यह सिद्ध कर दिया कि अंतिम सत्य केवल एक ही है। महर्षि बादरायण ने हजारों वर्ष पूर्व ही उस हार्ड प्रॉब्लम की ओर इशारा किया था जिसे सुलझाने के लिए हम ब्रेन इमेजिंग तकनीकों का सहारा ले रहे हैं। विज्ञान बताता है कि वस्तु क्या है, परंतु वेदांत दिखाता है कि वस्तु कैसे है। बादरायण का दर्शन विज्ञान को वस्तुनिष्ठ के साथ साथ विषयनिष्ठ गहराई भी प्रदान करता है। उल्लेखनीय तो यह है कि बादरायण ब्रह्मांड को नाद ब्रह्म कहते थे, जिसे आधुनिक विज्ञान की स्ट्रिंग थ्योरी भी एक प्रकार का संगीत मानती है। बादरायण ने सबसे महान दार्शनिक कार्य ब्रह्म सूत्र की रचना करने के साथ वेदों का विभाजन भी किया था। यदि महर्षि क्रतु ने सतयुग में ज्ञान का आदि वर्गीकरण किया, तो द्वापर के अंत में महर्षि बादरायण ने उस ज्ञान को ब्रह्म सूत्र के माध्यम से विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसा, महाभारत के माध्यम से इतिहास में ढाला और पुराणों के माध्यम से लोक कल्याण के लिए सुलभ बना दिया। बादरायण ने देखा कि यदि वेदों को और अधिक सरल और संहिताओं में नहीं बांटा गया, तो ये ज्ञान पूरी तरह लुप्त हो जाएगा। उन्होंने वेदों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में पूरी तरह अलग अलग संहिताओं में विभाजित किया और अपने 4 प्रमुख शिष्यों पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु को एक एक वेद सौंप दिया ताकि वे इसे आगे बढ़ा सकें। इस तरह वेदों का ये अत्यंत व्यवस्थित और अंतिम विभाजन करने के कारण ही बादरायण का नाम वेद व्यास अर्थात वेदों का विस्तार करने वाला पड़ा। वैज्ञानिकों ने धर्म की ओर पीठ कर ली और पदार्थ में उतर गए, परंतु जैसे ही पदार्थ की गहराई में पहुंचे, ब्रह्मसूत्र वहां पुनः प्रवेश कर गया, विज्ञान का हाथ थामकर, अलग नाम से अलग चेहरा लेकर। ऐसा ही है महर्षि बादरायण का ब्रह्मसूत्र। ऐसे ही एक और भारतीय ऋषि वैज्ञानिक के साथ हम फिर मिलेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक केवल भारत विक्रम पर। अभी के लिए नमस्कार।